स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शुभम में। तो इस वीडियो में हम लोग प्राकृतिक आपदा यानी डिजास्टर मैनेजमेंट से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो होप करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, सुखाड़, सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग गेस भी कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा। यहाँ पर सुखाड़ एक प्राकृतिक आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, गंडक, कोसी या फिर पुनपुन? तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, कोसी। देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कोसी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, वर्षा का ना होना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल की अधिकता। क्वेश्चन नंबर 4, बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानवजनित आपदा, सामान्य आपदा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो बाढ़ है वो है एक प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ में सबसे अधिक हानि होती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, उपरोक्त सभी को? तो बाढ़ से लगभग सभी को हानि पहुंचती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होना चाहिए। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है? पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार या फिर उत्तरी बिहार? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा उत्तरी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण? तो यहाँ पर जो हमारा राइट हो जाएगा जल के अभाव में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है वर्षा जल संग्रहण करना, नदियों को आपस में जोड़ देना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा जल संग्रह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़ या फिर सुखाड़? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाढ़, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है बाढ़, भूकंप, वर्षा की कमी या फिर ज्वालामुखी विस्फोट? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो होना चाहिए वर्षा की कमी। यस, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुसहा तटबंध किस नदी पर है? गंडक, कोसी, दामोदर या फिर गंगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कोसी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? नर्मदा, कृष्णा, कावेरी या फिर सतलज? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट है, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली कौन नदी है? दामोदर, महानदी, गंगा या फिर कोसी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दामोदर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? पंजाब, उत्तराखंड, बिहार या फिर गुजरात? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है?
38, 30, 15 या फिर 7। तो इसका जो राइट आंसर है वो देख लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है? केरल, तमिलनाडु, बिहार या फिर असम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? सरदार सरोवर, पंत सागर, गोविंद सागर या फिर नागार्जुन सागर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी गोविंद सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंध का प्रमुख घटक है स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, ग्राम मोहल्ले के लोग या फिर ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट है, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, धीरे धीरे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है? 4000 वर्ग फीट, 40,000 वर्ग फीट, 400 वर्ग फीट या फिर 4 वर्ग फीट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4000 वर्ग फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, जल संसाधनों का वैज्ञानिक विकास करना, तालाबों को जलपूर्ति करना या फिर नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखे ग्रस्त क्षेत्र में लाना। नेक्स्ट, तो इसका जो राइट आंसर है वो हम लोग देख लेते हैं, जल संसाधनों को वैज्ञानिक विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा प्रबंध किसे कहते हैं? भूकंप को रोकना, सुनामी उत्पन्न नहीं होने देना, प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना या फिर स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ प्रबंध में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? नदी के जल को दूषित होने से बचाना, नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, नदी पर मजबूत पुल बनाना, फिर नदी के दोनों ओर घनी बस्तियां बसाना। तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन नंबर बी नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों के जल संग्रहण क्षेत्र में वृक्षों के रहने से क्या लाभ होता है? जलावन की लकड़ी प्राप्त होती है, पशुओं को चारा मिलता है, प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ता है, बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना, सड़कों पर जहां तहां ध्वस्त होना, समय पर विदेश से धन की प्राप्ति न होना, महामारी फैलना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना। तो होप करता हूँ कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट से आपको 25 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। तो अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि इस चैप्टर से या फिर इस संबंधित किसी अन्य चीज़ से आप MCQ बेस्ड क्वेश्चन चाहते हैं तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।